हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडू वर्क में। हम सभी आज एजुकेशनल फ़िलॉसफी पढ़ेंगे और उसमें आज हम आदर्शवाद और शिक्षा देखेंगे या आइडियलिज्म एंड एजुकेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो बेसिकली जो है 4 तरीके के संप्रदाय हैं दर्शन में: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद तथा प्रयोजनवाद। जिसमें आदर्शवाद और प्रकृतिवाद काफ़ी प्राचीन काल से जो है माना जाता है। आदर्शवाद वैसे तो इंडिया में ही आया, क्योंकि 7000 साल पहले भगवान श्री राम आदर्शवादी थे, लेकिन पेटेंट चूँकि वेस्टर्न फ़िलॉसफर्स ने करवा रखा है, तो इसे पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा ही माना जा रहा है इस वक्त। ठीक है। और प्रकृतिवाद भी इसी तरीके से काफ़ी प्राचीन काल से चला आ रहा है, पर ये यथार्थवाद और प्रयोजनवाद जो है वो 20वीं शताब्दी से हमारे बीच में आया। तो आइए हम आदर्शवाद के बारे में कुछ जानते हैं। बेसिकली आदर्शवाद को जो है विचारवाद भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे आइडियलिज्म कहते हैं, जो कि 2 शब्दों आइडिया और इज्म से बना हुआ है। आइडिया का मतलब होता है विचार और इज्म का मतलब होता है वाद, यानी कि जो भी विचारों की जगत से जो भी पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति होती है व्यक्ति की, वो आदर्शवाद के अंतर्गत आती है। तो और आदर्शवाद में बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म अनुभूति या आत्म अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है, यानी खुद को किस तरीके से हम अच्छे से परिष्कृत रूप में अपने आप को ढाल सकते हैं और एक संपूर्ण व्यक्तित्व बना सकते हैं, जो कि परमात्मा के साथ सम्मिलित हो सके। बेसिकली आदर्शवादी जो है वो मोक्ष की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सही पथ पे चल करके। और अंतिम सत्य इन्होंने आध्यात्मिकता को ही माना है। उनके हिसाब से आध्यात्मिकता जो है, अध्यात्म या भगवान को या परमात्मा को मान करके ही एक व्यक्ति जो है अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और अपने विचारों से ही अपने आप को परिष्कृत कर सकता है। और आदर्शवाद के जो बेसिकली मेन प्रोपोनेंट्स थे वो थे सोक्रेट्स यानी सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, और हेगल भी आदर्शवादी ही थे। तो यही सब जो है कि वो आदर्शवादी विद्वान थे। इसके बाद आदर्शवाद जो है ये मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो पूरा ईश्वर द्वारा निर्मित है। कोई एक सत्ता है ईश्वर नाम का, जो इसे अच्छे तरीके से चलाता है। एक सुपर नेचुरल पावर में ये बिलीव करते हैं। और इसके अलावा आदर्शवाद की जो है कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का हम अध्ययन करेंगे। तत्व मीमांसा बेसिकली इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भौतिक जगत के परे है, यानी कि हम जो देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं अपने इंद्रियों से, वो भौतिकता है, और उसके अलावा जो उससे बियॉन्ड है वो मेटाफिजिक्स है। तो आदर्शवाद की मेटाफिजिक्स यानी आदर्शवाद में जो तत्व है वो बेसिकली ये है कि विचार को ही अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी हमने बात किया ईश्वर के बारे में, यानी अध्यात्म जगत के बारे में इन लोगों का ज़्यादा मानना है कि कोई परमात्मा है जो आत्मा को बनाती है और आत्मा को ही परिष्कृत करने के लिए हमें पृथ्वी पर भेजा जाता है। तो ये सब आदर्शवादियों की मेटाफिजिक्स है। और इसमें भी अलग अलग विचारधाराएं हैं सभी विद्वानों की। जैसे प्लेटो ने ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित किया है, विचार जगत तथा वस्तु जगत। मतलब ये कि प्लेटो ये मानते थे कि एक तो विचार जगत है जिसमें प्रभु रहते हैं, वो अनादि अनंत और अपरिवर्तनशील है, और वस्तु जगत जहाँ हम रहते हैं। पर हम विचारों के बिना कुछ भी नहीं है, हमें आदर्शवाद विचारधारा पे ही चल के प्रभु को पाना होगा, ये प्लेटो मानते थे। तो इसीलिए इनके जो आदर्शवाद है वो नैतिक आदर्शवाद कहलाती थी। नैतिक आदर्शवाद इसलिए क्योंकि इनके हिसाब से जो विचार हैं वो नैतिक ही होते हैं। मोरल, जब तक हम अच्छे वैल्यूज़ और मोरल्स डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम उस परमात्मा को नहीं मिल पाएंगे जो कि विचार जगत में विद्यमान है। और इसके अलावा जो लाइबनीज़ थे, एक वेस्टर्न फिलोसोफर, उनके आदर्शवाद को अनेकाश्वर आदर्शवाद कहा जाता है। अनेकाश्वर मतलब कि अनेक ईश्वर में वो बिलीव करते थे। उनके हिसाब से ये जो भौतिक जगत है वो कई सत्ताओं का योग है, यानी कई सारे ईश्वर हैं यहाँ पे। तो
सभी ईश्वर को हमें जो है वो अपने अपने हिसाब से परिष्कृत करना चाहते हैं, तो अनेकाश्वर आदर्शवाद में वो मानते थे। इसके अलावा जो बर्कले थे वो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद में मानते थे। उनका मानना ये था कि किसी भी वस्तु की अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि हम जैसे हम किसी बुक को देख रहे हैं, अगर हम ये मान रहे हैं कि ये किताब है तो वो किताब है, अदरवाइज़ वो एक बस ऐसे ही वस्तु है। तो उनका ये कहना था कि किसी भी वस्तु का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इसलिए इनकी विचारधारा को आत्मनिष्ठा आदर्शवाद कहा गया कि जो हम समझेंगे जिसके बारे में वो वही है। बर्कले का ये मानना था। इसके अलावा कांट जो है वो तार्किक चिंतन आदर्शवाद में थे। उनका मानना था कि अगर तर्क से अगर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं तो वो इस आदर्शवाद में वो मानते थे कि हम तर्क से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, तो उनका तार्किक चिंतन आदर्शवाद था। हीगल जो है वो द्वैतवादी थे। द्वैतवादी होने का मतलब कि वो आत्मा और पदार्थ दोनों में की ही स्वतंत्र सत्ता में स्वीकार करते थे, इसीलिए इनको निरपेक्ष आदर्शवादी भी कहा जाता है, क्योंकि वो मानते थे कि कोई चीज़ एक ही परमेश्वर है और निरपेक्ष रूप से उन्होंने सब कुछ बनाया है, आत्मा को भी और वस्तु जगत को भी। तो वो इनके आदर्शवाद को निरपेक्ष आदर्शवाद कहा जाता है। तो मेटाफिजिक्स में आइडियलिज्म की यही है कि अपने आप को परमात्मा और वस्तु जगत के बीच में किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। इसके बाद है हमारा ज्ञान मीमांसा जो है आदर्शवाद का, एपिस्टेमोलॉजी। तो आदर्शवाद को बेसिकली ज्ञान मीमांसाकारी दर्शन कहते हैं, क्योंकि ये विचारवाद है और विचार जो है वो ज्ञान से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे ज्ञान मीमांसा का दर्शन ही कहते हैं। और इसमें भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। सोक्रेटिस यानी सुकरात का कहना है कि वास्तविक ज्ञान जो है वो अवधारणात्मक होता है, यानी कंसेप्चुअल होता है, और उसे जब तक हम अपने विचारों से किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अपने विचारों में नहीं बिठा लेते हैं, तब तक हमें किसी बात के बारे में ज्ञान नहीं पता चलता। और प्लेटो ने बताया है कि बुद्धि ही यथार्थ ज्ञान का स्रोत है, कि हम बुद्धि से ही अपने विचार समझ सकते हैं और एक आदर्शवादी बन सकते हैं अपनी बुद्धि को परिष्कृत करके। और डिकार्टे ने बताया है कि हमारे अंदर जो है वो 3 तरीके के प्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट हैं। एक जन्मजात होती है जो हम अपने जन्म से सीख कर आते हैं, दूसरा अनुभव प्रसूत यानी कि हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो ज्ञान सीखते हैं, और कल्पना प्रसूत यानी हम इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी के थ्रू जो भी ज्ञान सीखते हैं। ये सब जो है कि 3 तरीके के प्रत्यय या नॉलेज है जो हम अपने विचारों से बना सकते हैं। ये डिकार्टे का मानना था। इसके अलावा प्लेटो ने बताया था कि ज्ञान जो है वो 3 तरीके का होता है, एक इंद्रिय जन्य, एक सम्मति जन्य, एक चिंतन जन्य। इंद्रिय जन्य वो है जो हमें इंद्रियों द्वारा मिलता है, छू के, देख के, सूंघ कर। इस ज्ञान को ये लोग असत्य मानते थे, यानी कि प्लेटो इस ज्ञान को असत्य मानते थे। और सम्मति जन्य वो है जो हम अनुमान लगा सकते थे कि ये सत्य हो भी सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता है, यानी हमारी इमेजिनेशन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमने नहीं देखी हैं उसके बारे में। और तीसरा जो है वो चिंतन जन्य है, कि यही जो ज्ञान है उनके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से चिंतन जन्य ज्ञान ही सत्य होता था, क्योंकि वो हमारे विचारों के रूप में प्राप्त होता है। हम ये सोच पाते हैं, चिंता कर पाते हैं, थॉट प्रोसेस में ला पाते हैं कि प्रभु हैं एक, और ध्यान लगा करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये चिंतन जन ज्ञान जो है वो प्लेटो के हिसाब से सत्य ज्ञान था, बाकी सब सत्य ज्ञान नहीं था। तो 3 प्रकार के ज्ञान प्लेटो ने क्या क्या दिए, इंद्रिय जन्य, सम्मति जन्य और चिंतन जन्य। और बर्कले इसके अलावा जो है वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते थे, यानी हमारी जो आत्मा है उसी से हमें सत्य के बारे में पता चल सकता है। आत्मा से जो विचार आते हैं वो ही सही होते हैं, उन्हीं का मोरल सही होता है, वही हमें एक अच्छा आदर्शवादी बना सकते हैं। और कांट ने तर्कना बुद्धि के ज्ञान को आधार माना है, यानी कि हम अपने लॉजिकल बुद्धि से ही जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वही सही होता है। तो आदर्शवादी इन सभी तरीके के ज्ञान को जो है बेसिक मानते थे, और यही है एपिस्टेमोलॉजी आइडियलिज्म की, ज्ञान मीमांसा। इसके बाद है हमारी मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। तो प्लेटो, अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनस, स्पिनोजा, इन लोगों ने एक्सियोलॉजी पर आइडियलिज्म के काम किया है, और बेसिकली 3-4 तरीके के मूल्यों को दिया है, नैतिक मूल्य, सौंदर्यपरक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य।
तो नैतिक मूल्य में क्या है कि ये लोग आदर्शवादी जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम को अंतिम अंतिम सत्ता मानते थे। उनके हिसाब से सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, यानी कि सत्य से ही आदर्शवादी जो है कि मूल्यों का अवधारणात्मक विकास हो सकता है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और कल्याणकारी सोचना चाहिए और अच्छे से अच्छे मोरल पे चलना चाहिए, अच्छे एथिक्स को डेवलप करना चाहिए। तो इन सब मोरल वैल्यू के बारे में आदर्शवादियों ने बात किया है। इसके अलावा जो शोपेनहर थे, उन्होंने सौंदर्यपरक मूल्य दिया आदर्शवादियों का। उन्होंने बताया कि जो कला है यानी कि आर्ट है वो जीवन का पुष्प है, यानी कि जो आर्ट है उससे जो है आदर्शवादी वैल्यूज़ जो है कि डेवलप होती हैं, यानी कि चित्रकारी या मूर्तिकला जो भी है, क्योंकि ये हमारे विचारों को यथार्थ जगत में लाने में जो है कि हेल्प करती हैं। हमारे अंदर की जो भी अनुभूति होती है वो हम कला के माध्यम से बाहर ला सकते हैं। तो शोपेनहर जो है कि सौंदर्यपरक मूल्य यानी कि कला पर ज़्यादा ध्यान देते थे, एस्थेटिक वैल्यू पे। इसके अलावा सोशल वैल्यू थी। सोशल वैल्यू के बारे में प्लेटो ने बताया है अपने बुक रिपब्लिक में कि जो सोशल वैल्यू है वो न्याय के सिद्धांत पे चलनी चाहिए। समाज काफ़ी ज़रूरी है आदर्शवादियों के लिए। एक व्यक्ति जो है वो समाज में ही बनता है और समाज में ही ख़त्म होता है, तो समाज काफ़ी ज़रूरी है आदर्शवादियों के हिसाब से, जिसमें प्लेटो ने बताया था अपने बुक रिपब्लिक में कि एक समाज को जो है वो न्याय प्रिय होना चाहिए, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो आदर्शवाद से भटक जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो पाएगी या इस पर्टिकुलर समाज को नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा सामाजिक मूल्यों से संबंधित प्लेटो ने 3 सिद्धांत दिए हैं: प्रतिनिधित्व का, समन्वय का और नियोजन का। यानी कि किसी न किसी लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। सभी को कुछ न कुछ ज़्यादा आता है जिसके में उसे लीडरशिप करके बाकी अन्यों को सिखाना पड़ता है। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का, यानी आपस में एक दूसरे को संभाल कर चलने का, एक दूसरे को समझा कर चलने का, एक दूसरे को ज्ञान देकर चलने का। और नियोजन का यानी कि कोई भी काम करने से पहले आप उसे अच्छी तरीके से प्लान करके अप्लाई करेंगे, तब आपका काम जो है वो आदर्शवादी तरीके से परिपूर्ण हो पाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है धार्मिक मूल्य, तो आदर्शवाद पूरा धार्मिक मूल्य पे ही आधारित है। ये लोग ईश्वरवाद में मानते हैं, परमात्मा की सत्ता में मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारे वस्तु जगत से परे जो एक विचार जगत है वहाँ परमात्मा रहते हैं और हमारा अल्टीमेट गोल जो है उस परमात्मा को पाना ही है। तो ये आदर्शवादियों का मानना था और आदर्शवादी इसलिए धर्म की राह पे चलने की बात करते हैं। इसके अलावा आदर्शवादियों की लॉजिक यानी कि जेई, क्राइटन और कांट, ये लोग जो है कि वो तर्क मीमांसा पर ज़्यादा जोर देते थे। तो उन्हें लगता था कि कारण है तभी हमारे पास कुछ प्रभाव है, यानी कि कुछ होता है तो उसका कोई कारण होता है। तो कांट और क्राइटन, ये जो 2 फिलोसोफर थे, वो आदर्शवाद के तर्क मीमांसा पर ज़्यादा प्रभाव डालते थे। वो सोचते थे कि बिना लॉजिक के कोई भी व्यक्ति आदर्शवादी नहीं बन सकता, क्योंकि उसे सत्य का पता नहीं चलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।